हेलो फ्रेंड्स। घटना चक्र के द्वारा हाल में ही प्रकाशित जीएस दृष्टि जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसमें 7 पुस्तकों की श्रृंखला निकाली गई, जिसमें से 4 पुस्तकों की श्रृंखला आ चुकी है, जिसमें से पहली श्रृंखला है भारतीय इतिहास। तो इसे बिहार दरोगा के लिए स्टूडेंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी दृष्टि पर बात करने के लिए मैं आप सबके सामने जीएस दृष्टि को आज पेश कर रहा हूँ, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको ले या नहीं ले। तो आप सबसे पहले अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिलेबस है क्या, क्या इसमें कंटेंट है। तो सारे कंटेंट वही हैं, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। तो सारे कुछ वही हैं, कुछ भी अलग नहीं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म जो भी होता है मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, सारा कुछ वही है। अब इसका केवल क्या अलग है कि इसमें जो है सो टेबल और ग्राफ के द्वारा केवल अलग कर दिया। बातें उतनी ही हैं, लेकिन टेबल चार्ट बना के, ग्राफ बना के उसको अलग किया गया है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो इसमें बस यही खासियत है। बाकी अगर आप चाहें कि मटेरियल कुछ ऐसा मिले तो ऐसा कोई रामबाण इसमें नहीं दिया गया है। जो बातें सारे जीके की किताबों में होती है वही हूबहू बातें इसमें भी हैं। तो आप देख सकते हैं। वैदिक काल। अब देखिए, अगर मैं कहना चाहूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद में जितनी बातें लिखेगी आप पढ़ सकते हैं इसे। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन, कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। उल्लेख गोत्र शब्द का, शूद्र शब्द का, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गायत्री मंत्र का रचनाकर विश्वामित्र, लोहे का कोई उल्लेख नहीं। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्ण, 9वें मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित, पुरोहित इसके होत्री होते थे। ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तृतीय मंडल में। तो ये ऐसा नहीं है, आप इसे पढ़कर शायद कुछ समझ ना पाए हों, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप अपने क्राउन बुक में देखें तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 11 बालखिल्य सहित 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, 1118 दोहराया गया, अतः कुल 10,462 में थी। कितने अच्छे तरह से समझा दिया गया है। इसको होत्री होते थे, पुरोहित। 7वें मंडल प्राचीन मंडल है, वंश मंडल कहते हैं। चौथे मंडल में कृषि की जानकारी, गायत्री मंत्र जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन है ये कि केवल मंडल में, तीसरे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। विदुषी महिलाएं उस समय के कौन कौन थी? तो लोपामुद्रा, सिकता थी। 10वें मंडल जो सबसे बात का इसमें जो होता है 10वें मंडल है। तो ये सबसे नया इसमें जोड़ा गया था। पुरुष सूक्त है, चारों वर्ण इसमें है। पुरोहित इसमें चारों वर्ण का उल्लेख है। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय एक का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना को उल्लेख 3 बार, गंगा को उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में तो आप देख सकते हैं कि खैर आप सबके पास ये होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने अच्छे तरीके से दिया गया है तो इसमें नहीं है जीएस दृष्टि में। और आप अपने अपने सबसे जो चलने वाली किताब है लूसेंट का बात करें तो देखिए इसमें भी सारा चीज़ है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, होत्री पुरोहित होते थे। विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन, 9वें मंडल देवता सोम को उल्लेख है। तो आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार 4 वर्ण। तो आप देख सकते हैं कि सारी बातें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं और नहीं कुछ नहीं, तो इसमें और ज़्यादा ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, जबकि इसमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तब बात आती है कि इसे हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर देखिए आप वो किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं और इसको आप थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्टिंग पार्ट टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं, या मान लीजिए कि जा रहे हैं और उसमें पढ़ने का मन नहीं है, बस देखने का मन है, तो उसके लिए ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसी को पढ़ें हम जीके की तरह, तो ये गलत चीज़ हो जाएगा। तब आप इसे नहीं लेकर क्राउन या लूसेंट में से किसी एक का भी प्रयोग करें। समय है तो दोनों का प्रयोग करें। लूसेंट और क्राउन में दोनों में लगभग 90% बातें सेम ही हैं। 10% बातें आपको जो है
वो मिलेगी, तो वो चीज़ आपको कहाँ फ़ायदा करेगा, मेंस में फ़ायदा करेगा। मेंस में आपको एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, तो हो सकता है जो 5-6 क्वेश्चन आपको छूट रहे हैं दोनों किताबों को कवर करने से आपका ना छूटे। और तत्काल जहाँ तक बात करनी है कि आप बात करें तो तत्काल, लूसेंट और स्पीडी ही देखें क्योंकि काफ़ी कम समय है। और अभी इसकी बात करें तो इस किताब को आप देख सकते हैं, देखते चल जाइए। ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी आपको नहीं दिया गया है, बस चार्ट और टेबल और ग्राफ है, और कुछ भी इसमें मटेरियल ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसके पढ़ लेने से कुछ आपका ज़्यादा, हाँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसका जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुक है वो आप जरूर ले लें, क्योंकि लूसेंट में आपका वो चीज़ नहीं शामिल है, आपका पर्यावरण। और क्राउन में भी है तो थोड़ा सा है, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा कर देगा पीटी के दौरान। मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी सारे पुस्तक नहीं लें, लेकिन एक पुस्तक आप उसको ज़रूर ले सकते हैं और लेना चाहिए। तब आपका क्या है, आपका कम से कम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अगर आप उसके दिवस और वगैरह सबको ले लें तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपका, मान लीजिए सम्मेलन का क्वेश्चन हो जाएगा, सम्मेलन का क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद पॉल्यूशन, प्रदूषण, सारी चीज़ों को अगर मिला लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारे क्वेश्चन को मिला लें तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। और दिवस वगैरह जैसे जैव विविधता दिवस, जल दिवस, ये सब पूछा जाता है, तो आप मान के चले कि पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। आप पर्यावरण को देख के चलेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे देख लें। और मैं तो कहूँगा कि जितनी जल्दी अभी एग्ज़ाम होने वाली है पीटी, तो उसके अनुसार आप बस इसे साइड में देखने के लिए ले सकते हैं, मुख्य पुस्तक में इसे शामिल न करें। मुख्य पुस्तक में आपका क्राउन या लूसेंट रहेगा, और साइड बुक में इंटरेस्ट बनाने के लिए मटेरियल को आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। और ना भी करें तो कोई ख़ास आपको हानि नहीं होने, हानि तो होने ही वाली नहीं। बस इसका इन्वायरमेंट का पुस्तक ले लें जो भाग 2 है, और इंटरेस्ट के लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आप खुद इसका स्क्रीनशॉट लेकर लूसेंट या क्राउन से मिलाकर समझ सकते हैं कि आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। संकलन अच्छा है, लेकिन सारी किताबों में ऐसा संकलन है ही, बस इसका थोड़ा सा अलग है कि इसमें ग्राफ है, टेबल है, चार्ट है। तो आप देख सकते हैं। तो इतने से आपके समझ में आ गई होगी कि ये किताब कैसी है और आपको लेना चाहिए। और किताब लेना चाहें तो आपके बुक स्टॉल पर चारों किताब, अभी 4 इसकी बुक सीरीज आपको उपलब्ध है। और हाल फिलहाल में कुछ दिनों में इसका विज्ञान भी आ जाएगा मार्केट में। तो अभी तत्काल इसका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और पोल साइंस इसका उपलब्ध है, तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं जाकर। और कम से कम इन्वायरमेंट का तो ले ही लें, बाकी किताबों को आप छोड़ सकते हैं। तो आप खुद अगर आपको लगे कि लेना चाहिए तो आप जाकर इसे ले सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। गुर्जर प्रतिहारवाद, सेन वंश, तो सेन वंश में देख रहे हैं कितना कम दिया हुआ है। तो परमार वंश, तो इस तरह आपका पूरा प्राचीन भारत यहाँ समाप्त हो जाता है। और आपको तेज़ी से मध्यकालीन भारत के कुछ चैप्टर दिखा दूँ। फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में ऐसे करके देखिए, बातें वही है, बस ये टेबल चार्ट ग्राफ है बस, और कुछ है ज़्यादा नहीं इसमें।
इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत। हाँ, ये बातें हैं कि आप अगर थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है, जैसे फैक्ट वन लाइन में पढ़ रहे हैं आप और थोड़ा सा टेबल चार्ट में कभी कभी कोई चीज़ों को देख लेते हैं तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इससे संभावना है कि आपका एक दो क्वेश्चन, जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब यहाँ पर सारी किताबों मिलेगा आपको, लेकिन अब माने कि यहाँ पर ऐसे देखे हुए हैं, याद आ जाए कभी, तो कभी कभी क्या होता है बाई चांस कोई कोई बातें कहीं की दिमाग में कौंध जाती हैं। जैसे यहाँ पर मुंडा विद्रोह है, तो सारी किताब मिलेगा, पर इस तरह से बनाने से क्या होता है, हो सकता है आपको दिमाग में वो बातें आ जाएं। तो और हाँ, इसे साइड में आप प्रयोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, आपके जीके को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। इन्हीं सब बातों के साथ ये हिस्ट्री का बुक का रिव्यू मैं समाप्त करता हूँ, और ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ कि आप इसे लेना चाहें या नहीं लें। अब देखिए पाकिस्तान की मांग, तो इस तरह से आप पढ़िएगा, मुस्लिम लीग, इलाहाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, इलाहाबाद अधिवेशन में क्या हुआ, तो थोड़ा सा मतलब कुछ बातें याद रह जाए आपको। चौधरी रहमत अली ने क्या क्या किया, किस प्रकार इन्होंने किया, पैम्पलेट आता ये पूछता है, नाव नाव और नेभर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्या है, ये सब बातें कोई कभी क्या है तो फैक्ट में अगर पढ़ते हैं तो हम लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन इस तरह से ग्राफ का शायद याद रह जाए। तो यही है कि कभी कभी ऐसा पढ़ने से एक दो क्वेश्चन हम लोग का ज़्यादा बन जाता है, और कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन अगर ज़्यादा बन जाए तो लड़ाई वहीं पर रहती है। पीटी में ना लड़ाई हो, मेंस में एक दो क्वेश्चन के लिए कितने लड़के बाहर होंगे और कितने लड़के अंदर होंगे। तो आप अपने आप को अगर जीके को और इम्पावर करना चाहते हैं तो आप इस पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई समय भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। किताब पढ़ते जाएं, मूल बुक, और साइड में इसको देखते जाएं, बस इसको तो देखना ही जाना है, इसमें आपकी क्षति भी नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये थी आपकी पुस्तक जीएस दृष्टि की भारतीय इतिहास।